एक मरतबा फिर से खुशामदीद जी सरकार में। उस्ताद मुजाहिद मुबारक अली खान साहब के बेटे और नुसरत फ़तेह अली खान साहब के भतीजे हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब रिजवान अली खान साहब, मौज़म अली खान साहब। क्या फ़र्क है सुरों का कव्वाली में और गज़ल में जी? सुरों का कोई फ़र्क नहीं है, ओके, सिर्फ़ एक फ़ीलिंग है। फीलिंग है। इसका ताल्लुक रूहानियत से है ओके, और वो ज़रा लाइट में है, ग़ज़ल है। राग सेम होते राग हैं? तो सेम ही है। सेम ही है, सिर्फ़ उसका इस्तेमाल अलग-अलग से होता है। ओके, क्योंकि अगर हम राग दरबारी है, अगर आप क्लासिकल अंदाज़ से गाएँगे तो वो उसके लिए घंटा, 2 घंटे ये भी कम है। सुनने वाला तो एक कैफ़ियत में तारी हो जाता है। जी, बिल्कुल। क्या ये कभी हुआ है कि कव्वाल खुद भी एक कैफ़ियत में चला जी, गया बिल्कुल, हो? बिल्कुल ऐसा ये होता कभी है। इत्तेफ़ाक बिल्कुल, हुआ सरकार? ये अक्सर ऐसा होता है अच्छा। और बिलख़ुसूस सूफ़िया के कलाम में हुँ, या नात शरीफ़ हो या हमद बारी ताला हो, इसमें ऐसा होता है। क्योंकि हमारा तो कुछ ऐसा नहीं है, जिनका हम ज़िक्र करते हैं, ये उनके नाम की बरकत होती है। छोटी-छोटी बातें सर, जी, फ़ैमिली के हवाले से। जी। बच्चों में से आगे सर किसी को शौक है खान साहब? जी, बिल्कुल है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और वो कॉर्नर पे बैठे हैं, ये अरे रिज़वान अली माशाल्लाह! खान हाँ के जी। बेटे हैं बड़े, अच्छा माशाल्लाह। मुकर्रम अली खान। ओके, और मेरे जो सबसे बड़े भाई हैं औरंगज़ेब, उनका भी एक बेटा हैदर अली और हम 4 भाई हैं। अच्छा, उनके एक बेटे हैं शहीर अली। इन तीनों को बहुत शौक है। शौक है। जी हाँ, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये इस फ़न में आएँगे और इस फ़न की खिदमत करेंगे। सरकार ये रियाज़त में कितना वक़्त लगता है और आगे से बच्चे साथ अगर बैठे हों, तो जब एक रियाज़त अमूमी तौर पे 4 साढ़े 4 5 घंटे हमारी नॉलेज में इतना है। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन हमने तो यही सुना अपने बुज़ुर्गों से, अपने वालिद साहब से और खां साहब से कि रियाज़त तो जितनी भी कर ली जाए, वो कम ही समझे उसको। अगर आप दिन में 10 घंटे भी कर रहे हैं, तो उसको आप 1 घंटा समझें हाँ। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कर लें, तो वो बेस्ट है। अगर कम से कम करनी है, तो वो 4 घंटे तो होनी चाहिए। मैं जानना चाहूँगा आपसे कि क्या वजह है कि ये एक मख़सूस घरानों तक ये फ़न महदूद रहा और आगे वैसे नहीं फैला जैसे फैलना चाहिए था? उसकी कोई ख़ास वजह है? उसकी ख़ास वजह नुमान भाई, सबसे बड़ी बात जो ये है कि एक तो जैसे घरानों में है, क्योंकि कम से कम घराने वाले ये तो समझते हैं कि ये काम कितना मुश्किल है ओके। और इसके लिए कितनी मेहनत रियाज़त चाहिए, हुँ, एक बात ये है। दूसरा कि अगर दूसरे लोग उन तक ये मुंतकिल नहीं हो पाया, हुँ, तो उसकी वजह ये है या फिर कुछ लोग ऐसे होंगे जो नहीं बताते होंगे। हुँ, एक रीज़न तो ये बनती है। हुँ। दूसरी रीज़न अगर इसकी बनती है, तो वो ये बनती है कि जो बताने वाला है, उसका ख़ानदान, उसकी बैकग्राउंड वो कब से कर रहा है। ओके। वो क्योंकि वो जानता है कि ये बहुत मुश्किल है, अगर हुँ, इसको मैं बताऊँगा, क्या ये कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? हुँ। और उसमें 80% तो ये है जो नहीं कर पाते, नहीं कर पाते। नहीं कर पाते। ओके। सीखना सभी चाहते हैं, हुँ, लेकिन जो मेहनत दरकार है वो नहीं कर पाते। हुँ। खासकर कव्वाली का जो इल्म है, ये इसमें बहुत सारी चीज़ों का नुमान भाई ख्याल करना पड़ता है। जैसे कि पोइट्री का, फिर इसमें राग यानी कि का। ये इसकी चंद शराइत हैं। जी, हर चीज़ का एक डेकोरम होता है ना जी। जी बिल्कुल। इसकी कव्वाली की क्या चंद शराइत हैं जी? इसमें सबसे पहले तो आपको गाना अच्छा सीखना चाहिए। हुँ। फिर उसके बाद शायरी जो आप गा रहे हैं, उसका आपको कम से कम पता होना चाहिए। इसमें कव्वाली में मोस्टली मुख्तलिफ अल्लाह का मुख कलाम शामिल होता है जी, जी, इसमें। मुख्तलिफ किस्म की 1-2 लैंग्वेजेज़ चीज़ें इस्तेमाल मुझे भी होती। हैं कि ख़वातीन नहीं गा सकती, ये भी जी, एक जी शर्त है बिल्कुल। शायद जी इसकी। बिल्कुल, कव्वाली क्योंकि ख़वातीन। पटियाला घराने से आए हमारे पास हामिद साहब, तो हमने उनसे ये सवाल पूछा, तो उन्होंने कहा कि बंदिश है, हम ख़वातीन नहीं, इजाज़त नहीं है। नहीं, जी बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल तो इजाज़त नहीं। इसी तरह क्या कव्वाली में भी इसी तरह है बिल्कुल जी, कि ये बंदिश ख़वातीन है, नहीं गा ख़वातीन सकती, नहीं कर बच्चे सकती। नहीं गा सकते? नहीं, बच्चे गा सकते हैं। बच्चे गा सकते हैं। बच्चे गा सकते हैं, हुँ, ख़वातीन लेकिन नहीं गा सकते। कौन से बच्चे गा सकते हैं? वही बच्चे ना जिनको शऊर है जी, उस कलाम का, जी बिल्कुल। ठीक है और ना? या जी जो देखिए, जी बिल्कुल। सीखना चाहते हैं। हाँ, जो जो सी सीखना जी चाहते हैं। बिल्कुल, जो और जिस सीखना। तरह रिज़वान भाई बता रहे थे कि इसमें जैसे पंजाबी है, पर्शियन है, पूर्वी है, हुँ, संस्कृत है, हिंदी है, ये जो लैंग्वेजेज़ हैं, अरेबिक है, ये इसका नॉलेज इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। ये हुँ, तो हो गए इस कव्वाली के लिए। और जो बेसिकली कव्वाली के जो रमूज़ हैं, जैसे नक्श है, नक्श गुल है आहा! और कुछ जकड़ है, कुछ जकड़ ताल है अच्छा, और इनका नॉलेज, इनको सीखना बहुत ज़रूरी है। फिर आप कव्वाली को समझ पाएँगे कि कव्वाली में काफ़ी कैसे गाई जाती है। हुँ, कव्वाली में ये जो जैसे कलाम है, ये चीज़ें बाद में हैं। हुँ, इससे पहले जो बेसिक कव्वाली का नॉलेज है वो कुछ और है। अच्छा,
वो समझना बहुत ज़रूरी है जो उन ख़ानदानों में मौजूद है। और वो आप समझते हैं कि वो वहीं तक महदूद रहेगा, कोई किसी एकेडमी में नहीं जाएगा कि और भी लोग अगर उससे एकेडमी अवेल होंगी तो बिल्कुल लोग अगर सीखेंगे, अवेल होगी। अवेल होगी तो। ओके जी सामिया जी। मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये जैसे जेनेटिकली भी आप लोगों में मतलब आया होगा या इसको प्रॉपर आपको भी लर्न करके ही इसमें आना पड़ा? देखिए जी, जेनेटिकली तो यही हो सकता है कि आप टेम्पो में हैं, लय में हैं, सुर में हैं, हम्म, हम्म। लेकिन आपको प्रॉपर सीखना पड़ेगा। लेकिन सर जैसे देखिए पहले ये हमें तो प्राउड फील करना चाहिए कि पाकिस्तान माला माल है, जी, लेकिन आप लोगों को इसे फैलाना चाहिए, सिखाना हमारी चाहिए। तरफ से तो हम भरपूर कोशिश करते हैं। जो लोग हमसे बात करते हैं, सीखना चाहते हैं, और मैं ऑन एयर कह रहा हूँ ये चीज़ कि हम खुद सिखाना चाहते हैं। लोग अगर सीखना चाहेंगे तो हम सिखाएंगे। तो सरकार हैं, ऐसे शागिर्द हैं जी जो बिल्कुल है। जिनका ताल्लुक आजकल के मॉड पढ़े लिखे घरानों से ताल्लुक हो, जो गिटार लेके बजाते रहते ने ते नर्सरी गाने शुरू कर देते ने। हुण तू आया नहीं मेरी तरफ, तो मैंने तो ये सोचा हाँ। क्यों नहीं आया तो मेरी तरफ। मैंने नुमान सोचा- भाई, मतलब क्या कोई गुफ्तगू और गाने गाने नहीं में है? तो बहुत फर्क है। एग्जैक्टली। ठीक है। और मैं अभी वही चेक कर रहा था, जिस तरह आप जोर लगाते हैं, सर क्योंकि ये लो पिच का काम नहीं है कव्वाली, लो पिच का काम नहीं। क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपके अंदर थोड़ी ताकत होनी चाहिए, जान होनी चाहिए, फिर आप इसको परफॉर्म कर पाएंगे अच्छे तरीके से। और तो यही वजह है कि तमाम कव्वाल हजरात जितने भी मैंने देखे सारे तगड़े होंदे ने, बिल्कुल होंदे ने। देसी घ्यो दियां बेस- खुराकां बिल्कुल ते बिल्कुल इस तरह ये बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। जरूरी है। अगर गाना है तो जितने भी लोग बैठे हैं जो खासतौर पे जो तालियां बजा रहे हैं, बहुत टफ जॉब है ये, सबके पसीने बह रहे थे अभी मैं देख रहा हूँ। तो ये जो अल्लाह तालियां बजाते हैं ये खास तौर पे आप कहीं से मतलब इनका ऑडिशन होता है, क्या होता है? क्या सर, audition होता है पक्की भाई। पक्की ताली आवाज बिल्कुल, जैसे 8-10 लोग हैं, उनको बुलवाया गया, उनमें से हम सुनते हैं कि ये कोरस गा रहा है और साथ में ताली दे रहा है, क्या ताली बेताली तो नहीं हो रही? बेताली तो नहीं। अरे क्या वाह। ताली देते हो, ताली सुर में और खुद बेसुरा है, आहा ऐसा तो नहीं हो पा रहा। आहा तो ये सारी चीजें देख के फिर इन लोगों को चुना जाता है। बड़ी मुश्किल जॉब है, बहुत मुश्किल। इनके लिए वाह तालियां वाह वाह। मेरे तमाम भाई जो पीछे बैठे हैं उन सब के लिए बहुत सारी तालियां, म्यूजिशियंस के लिए बहुत सारी बिल्कुल। तालियां दी। जी वेलकम बैक टू जी सरकार। रिजवान अली खान साहब, मौजम अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सरकार क्या सुना रहे हैं अब? अभी एक मौला अली का सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, वाह, 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 सुभान वाह। अल्लाह। अली अली कई जा तू अली अली कई जा हैदरी खाना दे विचों मंगी जाते नहीं जा अली नू याद करो रल के फरियाद करो है गरीबा दा ए हो आसरा अली मौला अली दम दम अली मौला अली दम दम अली मौला
मौला मौला मौला मौला मौला मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला 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 अली अली मौला 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 अली 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 मौला नबी दा है प्यारा अली नूर अला नूर अली दा है अल्लाह अल्लाह का बेच ज़हूर अली मौला दे जद मौला ने हजूर अली पीर पीर दा है दिल दा सबूर वलिया दे सिरा दा है ताज अली अली मोमना दी बस ये बेटा अली अली वलिया दे सिरा दा है वलिया दे सिरा दा है ताज अली अली मोमना दी बस ये बेटा अली अली गिन गिन दसा की मैं अली दे करम अली मौला अली दम दम अली दी पछाण है रब दी पछाण अली दियां दातां नूं जाणदा जहान रब दा ए शेर अली अली दी ए शान हक दा इमाम अली नबी दा ऐलान हैदर करार पुतरा अली अली हाशमी जलाल लाजवाब अली अली हैदर करार मौला 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 अली हैदर करार कसम खुदा की कोई मिसल अबू तुराब नहीं कसम खुदा की कोई मिसल अबू तुराब नहीं ये तो सवाल है जिसका कोई जवाब नहीं बस हैदर करार हाशमी जलाल ये ना ना कोई अली और ना भरम अली मौला अली दम दम अली मौला अली अली मौला अली दम दम अली मौला अली दम दम अली मौला अली दम दम अली मौला 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 के बाद आपकी खबर में हाथ रोक जी वेलकम बैक टू जी सरकार। रिजवान अली खान साहब, मौज़म अली खान साहब हमारे साथ मौजूद है। सरकार, जितना आप जोर और ये कोई खास खुराक नहीं है ये थी? वैसे कोई खास खुराक नहीं, बिल्कुल भी। हाँ, हकीकत क्योंकि मैं तगड़े बहुत होते ना, मैं पहले नुमान भी भाई किया। मैं बहुत हेल्दी था, हाँ तो हाँ, आपने वेट लूज किया। मैंने वेट लूज किया बहुत ज्यादा अपना, हम्म, तो उसमें थोड़ी सी अपनी डाइट पे कंट्रोल किया और मैं वॉक बहुत करता हूँ। ओह वेरी गुड। तो ये है कि अपने खाने पीने का थोड़ा ध्यान यू हैव रखना टू बी पड़ता पर्टिकुलर, थोड़ा है। जी सा बिल्कुल particular। बिल्कुल। तो कभी हुआ कि भाइयों में आपस में ही गाते गाते मैच पड़ गया हो? ये अभी हुआ तो था। ये होता है, बिल्कुल होता है। कभी हुआ है गाते गाते सरकार ने कौन नहीं मारी? बिल्कुल करना पड़ा। बिल्कुल मेरी टेरिटरी चुना। लेकिन अच्छा एक और बात है, हाँ। ये तो अभी हम इस पोजीशन में बैठे हैं,
वो कोनी मुझे मार ही नहीं सकते, मैं उस तरफ होता हूँ। हाँ, तो हमने देखा, हमने सरकार को दरमियान में जी, बिठाया होता तो लोग साइड पे किया तो उन्होंने कहा नहीं मैं तो बेची होना। भाई साहब इज इन द मिडिल जी, वो सेटअप है जी, सेटअप है। बुजुर्गों से चला आ रहा है हमारे, अरे अल्लाह अकबर, अच्छा के जो लीड करते हैं वो मेन उस साइड पे होते हैं, उस कॉर्नर पे, और अच्छा। फिर हारमोनियम प्ले, और फिर मिडल में डेप्टी लीडर, अच्छा तो वो रिजवान अली खान, अच्छा, और फिर हारमोनियम, फिर कोई कॉर्नर पे अगर अच्छा गाने वाला है तो इस तरह से। माशाल्लाह दुनिया में काफी जगह पे परफॉर्म किया, कोई यादगार लम्हा जो ऐसा ज़हन में रच बस गया हो? पहले तो पाकिस्तान में ही अच्छा, हमने 11 घंटे परफॉर्म किया, अल्लाह घंटे? अकबर। इधर अल्लाह लाहौर में अकबर। 1.5 पिंडी में, अल्लाह यहाँ पर एक मिज़ार है, वहाँ पर महफिल समा होती, माशाल्लाह तो 4 घंटे और गाते कनाडा पहुंच जाते इतना टाइम फ्लाइट पे लगता 16 घंटे की फ्लाइट। तो 11 घंटे जी सर, वो उसमें सिर्फ नमाज का वक्फा हुआ, और फजर की नमाज के बाद कंटिन्यू फिर कव्वाली, और 7 बजे तक हम लोग परफॉर्म करते रहे, रात 8 बजे कव्वाली शुरू हुई। माशाल्लाह। नुसरत फतेह अली खान साहब जब गाते थे और जिनको ये जुबान नहीं भी समझ में आती थी, जी बिल्कुल, वो भी एक नशे में धुत नाच जी रहे बिल्कुल, होते। जी बिल्कुल। कभी ऐसा हुआ गोरे सामने बैठे हों और उसके बाद वो भी झूम रहे हों? सर ये बिल्कुल होता है ऐसा, क्योंकि हमने जितना भी काम किया वो ज़्यादातर गोरों में, वेस्टर्न मार्केट में किया हमने, लेकिन वहाँ पे हमने एक चीज़ देखी कि हम कव्वाली जब करते हैं उसमें हमारे जो मेन 4 आइटम हैं, वो हमदे बारी ताला, नाज शरीफ, मौला अली का, और फिर एक ख्वाजा साहब का, या बाबा फरीद, या किसी भी सूफिया का कलाम। कलाम होता है। तो ये उसमें अक्सर औकात ऐसा होता है कि वो लोग हमें क्वेश्चन करते हैं कि ये जो आपके 4 पहले नंबर हैं, ये जो आप कव्वाली करते हैं, ये हमें इस तरह लगता है कि कोई चीज़ हम पे अटैक करती है और हमारे अंदर उतर जाती है। वाह वाह। हाँ, और उसके बाद आप कुछ टेम्परेरी सॉन्ग भी गाते हैं, जैसे गज़ल या पंजाबी का कलाम, उसका मज़ा आता है, सुरूर आता है, लेकिन वो फीलिंग नहीं आती। वो फीलिंग नहीं आती। जी। तो लेकिन समझ आप- में यही आया कि इस नाम की बरकत है। बेशक जिसमें- बेशक। लेकिन वजह आप लोगों ने किसी और उसमें भी कोशिश की गजल गाने की, या जो जी है- बिल्कुल, अच्छा वो भी जी बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने अभी कुछ सोलो आइटम भी परफॉर्म किए, क्योंकि आर्टिस्ट की कोशिश होती है कि वो वर्सटाइल हो, मैं हाँ। हर तरह का काम करूं। ये अब तो साउंड रिकॉर्डिंग वाला काम जी बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली सीडीज आती थी तो एल्बम्स आ रही हैं तो पता जी चलता बिल्कुल। था कि अभी तो बस मुआद एक है। एक करके अब तो आइटम आते हैं। सिंगल्स आते हैं। जी, तो ये जो कोक स्टूडियोज और ये इन लोगों के साथ काम करके कैसा महसूस होता है? ये अपनी चलती है या उनकी सुननी पड़ती है? वैसे जब तक हमने काम किया कोक स्टूडियो के साथ, जहाँ तक हमें याद पड़ता है कि हमने उनको कहा कि हम ये आइटम परफॉर्म करेंगे, क्योंकि हर इंसान को अपने जॉनरे का पता होता है बिल्कुल ठीक कि बात। मैं इसमें अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। हम्म, अच्छा, उसके बाद फिर उन्होंने जैसे एक मे बी 4 साल पहले हमने एक आइटम परफॉर्म किया था शाजिया जी के साथ, शाजिया मंजूर के साथ, हम्म। और फिर एक मैंने अली सोलो अज़मत भी के किया साथ, था आपने, सोलो भी, एक आपने कंडे उत्ते कंडे भी, उत्ते मेहरमा, जी बिल्कुल, वो अली अज़मत के साथ सवाल, जी बिल्कुल, तो वो भी किया था, वो भी इसी तरह हमने कोलैबोरेट किया था। हाँ और वो उसका बिल्कुल एक सूफी आइटम है, उसको परफॉर्म करने में मज़ा तो आता है कि वेस्टर्न के साथ लोगों तक वो हमारा मैसेज पहुंच जाता है, लेकिन जो रियल है वो ये है, हाँ रियल तो इसके यही है। साथ जो एक इम्प्रेशन है और लोगों तक जो हमारा मैसेज पहुंचता है, वो एक प्रॉपर तरीके के साथ। तो क्या प्लेटफॉर्म समझते अच्छा हैं है। कि ये जो पॉप सिंगर्स और दूसरे क्लासिकल सिंगर्स हैं, जब इनके साथ फ्यूजन होती है तो लोगों को एक क्योंकि टेस्ट, पिचों का बड़ा फर्क है, जैसे आपने कहा जी ये हाई बिल्कुल, पिच है। बिल्कुल, लोगों को एक टेस्ट मिल जाता है। जो लोग मतलब कव्वाली को नहीं पसंद कर रहे या न्यू जनरेशन कव्वाली को जो लोग नहीं सुन रहे, हम वैसे पिछले कुछ 7 साल से हमें बड़ी खुशी हुई है कि हम स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में जी, जी, हमने बिल्कुल। बहुत परफॉर्म किया है। बिल्कुल। और और नुमान बच्चे भाई, इतना जिस तरह आपने कहा कि पसंद कर वो रहे हैं। फर्क आता है पिच में, हाँ किसी के साथ कोलैबोरेट करते हुए, तो वो उसमें फिर हमें एक वो सुर रखना होता है, स्केल वो रखना होता है जहाँ पे वो भी कंफर्टेबल हो और हम भी हम कंफर्टेबल, भी कंफर्टेबल तो वो डिस्कस करके उस चीज़ को फिर हम लोग इस तरह से कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक बात। खुद भी सुनते हैं किसी को? जी बिल्कुल, जरूरी तो नहीं कि लोगों नहीं सुनाते रहते हैं हर वेले, लेकिन अरे, एक बिल्कुल, बिल्कुल, अच्छा सुनने वाला ही अच्छा सर आप गा भी बताएं सकता है। कि पाकिस्तान में अगर मैडम नूरजहां जैसी एक अल्लाह सिंगर हो तो अरे, क्यों ना सुनेंगे? अल्लाह अकबर। नो मेहदी हसन मैच साहब में- जैसे मेहदी हसन लोग साहब। हों, गुलाम अली साहब जैसे लोग हों, हम्म, तो हम क्यों नहीं सुनेंगे? वाह वाह ऐसे वाह। लोग, ये वो लोग हैं जो जैसे एक सदी है, जैसे हाँ 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 2021 गुजर गया, अब वो कभी वापस नहीं आएगा, हाँ, इसी तरह ये लोग हैं, अब ये कभी वापस नहीं आए। कभी वापस नहीं आएंगे। तो लेकिन ये है कि उनका काम
हम तक मौजूद है। हाँ। हम सुन के उनसे उनसे मुस्तफ़ीज़ होते हैं, सीखते हैं। अरे वाह 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 सर, मेरे ड्रामे देखते हो? सर बचपन से फैन है नहीं, मैं आपके। अभी भाई आए ना तो मैंने आके कहा, मैं क्या सरकार मैं ते ताड़ा फैन हूं मैं, और सेलिब्रिटी मोमेंट जेड़ा सी ना वो मेरे वास्ते सी जिदो नहीं, सरदार नहीं, तशरीफ लाए। हाँ। नहीं सर नहीं, हकीकत अल्लाह हम अकबर, अल्लाह बचपन से, अकबर। मैं आपसे छोटा हूँ मैं वैसे। डेफिनेटली छोटे हो गए। मैं मुंडे दा सेट लाया है, अंदरों कम जा पे होया। तो हम बचपन से आपके अरे अल्लाह आपके अकबर, ड्रामा अल्लाह अकबर, देखे अल्लाह और अकबर सर, सच में अल्लाह बिल्कुल अकबर। आप जैसे लोग हमारे पाकिस्तान में हैं, हमें बड़ा फख्र है इस चीज़। थैंक यू सर। इस कोविड के दौरान किस चीज से दो चार रहे ज़हनी तौर पे, सोच थॉट प्रोसेस के सर अकॉर्डिंगली? बच्चों के साथ टाइम गुजरा, लेकिन उसके साथ साथ जो हमें खामियां हैं उस पे तवज्जो दी कि हमें ये नहीं करना चाहिए। अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी शख्सियत को, कि हमें क्या बेहतरी होनी चाहिए जो लोग हमें याद करें। याद करें। तो ये इस पे थोड़ा हमने तवज्जो की है कि ये जो खुदी है ना, ये नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी खुदी चाहिए। तकब्बुर, और वैसे भी इंसान का है कि अरे वाह वाह वाह। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, लाजमी है, क्या करूं। एक मरतबा फिर से खुशामदीद जी सरकार में। अब जब ये डिजिटल दौर आ गया है और सोशल मीडिया, ये तो बच्चे तो जी बिल्कुल। समझदार है, मेरे ते अपने मुंडे आके मैंने कहते ने अब्बा तू क्यों नहीं कीता, तू ये क्यों नहीं करते पे। तो ये बच्चे बताते हैं सोशल मीडिया को कैसे कैप्चर करना है। आपके इतने कलाम हैं, एक ये बाकायदा एक अपना चैनल होना चाहिए, एक बिल्कुल। अपना एक सेटअप होना चाहिए, क्योंकि इट पेज यू इन द एंड ऑफ बिल्कुल बिल्कुल। आप इससे पैसे भी बनाते हैं। जिंदगी में अगर इंसान इसी पे चलता रहे कि कुछ ना कुछ सीखना है, तो हर दौर के हिसाब से इल्म में तब्दीली आती रही। जैसे आज मीडिया में तब्दीली है, तो बच्चों से सीखकर बड़ा अच्छा भी लग रहा है। और मतलब बच्चे कहते हैं जी कि कि वो आप टाइम अब नहीं है जी, क्योंकि असि तो मस्तां की तरह काम करते रहे ना पता सी बिल्कुल ना है चीज़ां जी। दा। इनके कहने पे हमने अपने सोशल मीडिया को जरा दुरुस्त किया बहुत और, अच्छी बात। और पर्सनल एक अपना बंदा रखा कि ओके, जो हमारे जो सोशल मीडिया को आपकी देखे, साइट को चलाए। चलाए। बिल्कुल। इन बच्चों के कहने पे हाँ, इसी तरह हुआ कि आप इस चीज़ को देखें, क्योंकि अब तो कव्वाली का लेसन लोगों तक पहुंचाएं। अपने जो आपके खानदानी जो चीज़ें हैं, क्लासिकल म्यूजिक, बिल्कुल एग्जैक्टली। वो उसकी आप एक लाइब्रेरी बनाएं और लोगों तक वो चीज़ें पहुंचनी चाहिए। और वो फिर ताहयात प्रिजर्व रहेंगी, जी, बच्चों के भी बिल्कुल। आगे से काम। तो ये बिल्कुल। उस पे अब काम जारी है। काम वो जारी है। बिल्कुल वो कर रहे हैं। फैसलाबाद से ताल्लुक, तो फैसलाबाद में तो कोई अच्छा जा लतीफ़ा ही सुना दो। नहीं सीरियसली, कोई अच्छा सा लतीफ़ा अच्छा, सुना। कभी कोई नहीं क्योंकि आप इस मामले में बहुत विटी हैं। I know that। फैसलाबाद से हूँ हाँ, I know। अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये मुझे लतीफ़े वगैरह मुझे विट नहीं वाला आते। element। ये रिजवान भाई इसमें जी क्या बात है, सर कोई महाराजा है। बारीक सा लतीफ़ा बिफोर वी गो विद द नेक्स्ट परफॉर्मेंस, दरखास्त है कोई प्यारी सी बात। एक साहब थे, वो खरबूजा लेने के लिए गए, आहा, तो वो बेच रहा है और वो मतलब सारे दिन से खड़ा है, वो बिका ही कोई नहीं। गर्मी की वजह से वो थोड़े से नरम पड़ गए और मुरझा गए। अब उनको पानी भी लगा रहा है और कह रहा, ओए विकना तो तुसी है नहीं, होश ते फड़ो। होश से पढ़ो। तो सरकार क्या सुना रहे? कभी यहाँ तुम्हें ढूंढा, कभी वहाँ पहुँचा, तुम्हारी दीद की खातिर कहाँ कहाँ पहुँचा। गरीब मिट गए, पामाल हो गए, लेकिन किसी तलक ना तेरा आज तक निशान पहुंचा। हो भी नहीं और हर जाओ, हो भी नहीं और हर जाओ, तुम एक गोरख कन्ना हो। तुझे दैरो हरम में मैंने ढूंढा, तू नहीं मिलता। तुझे दैरो हरम
बनकर कहीं तू छुप गया है, कहीं तू हस्त बनकर आ गया है। नहीं है तू तो फिर इनकार कैसा, नफी भी तेरे होने का पता है। मैं जिसको कह रहा हूँ अपनी हस्ती, अगर वो तू नहीं तो और क्या है। नहीं आया ख्यालों में अगर तू, तो फिर मैं कैसे समझा तू खुदा है। तू ही तो रखे हैरान हूं इस बात में, तुम कौन हो क्या हो। हाथ हाथ आओ तो बुत, हाथ ना आओ तो खुदा हो। तुम ही तो रखे छुपते नहीं हो, सामने आते नहीं हो तुम। जलवा दिखा के जलवा दिखाते नहीं हो तुम। तैरो हरम के झगड़े मिटाते नहीं हो तुम। जो असल बात है वो बताते नहीं हो तुम। हैरान हूं मेरे दिल में समाए हो किस तरह, हालांकि दो जहां में समाते नहीं हो तुम। हालांकि दो ये बाबा हरम ये कलीसा और क्यों हर कोई हो जभी तो बताते नहीं हो तुम। सनी रे बाबा रे बाबा रे दा तुम। नित नए नक्श बनाते हो मिटा देते हो। जाने किस जुर्म में तमन्ना की सजा देते हो। कभी कंकर को बना देते हो हीरे की कनी। कभी हीरों को भी मट्टी में मिला देते हो। ख्वाहिशे दीद जो कर बैठे सरे दूर कोई, दूर ही पर के तजल्ली से जला देते हो। नारे नमरूद में डलवाते हो खुद अपना खलील। खुद ही फिर नार को गुलजार बना देते हो। चाहे किनआन में फेंको कभी माहे किनआन। नूर याकूब की आंखों का बुझा देते हो। बेचे यूसुफ को कभी मिस्र के बाजारों में। आखिरे कार शाहे मिस्र बना देते हो। जज्बो मस्ती की जो मंजिल पे पहुंचता है कोई, बैठ कर दिल में अनल हक की सदा देते हो। खुद ही लगवाते हो फिर कुफ्र के फतवे उस पर। खुद ही मंसूर को सूली पे चढ़ा देते हो। अपनी हस्ती भी वो एक रोज गवा बैठता है। अपने दर्शन की लगन जिसको लगा देते हो। कोई रांझा जो कभी खोज में निकले तुम उसे जंग के बेले में रुला देते हो। जुस्तजू लेके तुम्हारी जो चले कैस कोई, उसको मजनू किसी लैला का बना देते हो। जोत ससी के अगर मन में तुम्हारी जा, तुम उसे तपते हुए थल में जला देते हो। सोनिगर तुमको मैं ही बाल तसव्वुर कर ले। उसको बिखरी हुई ही बात तसव्वुर कर ले। उसको बिखरी हुई लहरों में तू जो चाहो तो सरे अर्श बुला कर महबूब। एक ही रात में मेराज करा देते हो। तुम एक गोरख मस्जिद मंदिर ये मैं खाने कोई ये माने, सब तेरे जाना का शाने। कोई ये माने कोई वो माने। एक होने का तेरे कायल है, इनकार पे कोई माइल है। असलियत लेकिन तू जाने कोई ये माने कोई वो माने। एक खल्क में शामिल करता है, एक सबसे अकेला रहता है। दोनों ही तेरे मस्ताने। गा गा कोई
मरकज़े जुस्तजू आलमे रंगो दम बदम जलवा करे तू ही तू चार सू के बाहर में कुछ नहीं इल्ला हूँ तुम बहुत दिलरुबा बहुत खूबरू अर्श की अजमतें फर्श की आबरू तुम हो कौनैन का हासिले आरज़ू आँख ने कर दिया आंसुओं से वुजू अब तो कर दो अता दीद का एक सुबू आओ पर्दे से तुम आँख के रूबरू चंद लम्हे मिलन दो घड़ी गुफ्तगू चंद लम्हे मिलन दो घड़ी गुफ्तगू नाज जपता फिरे डाबा तू बकू राज जपता फिरे दाम का तू बकू वादा हूँ ला शरीका लहू अल्लाहू 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 सागा दानी दानी मगर का अल्लाहू 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 Thank you.